अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आपको नवा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप आप लोगों के रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अच्छा वीवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत झटपट तैयार होने वाला छोलों का पुलाव शेयर करूंगी, जो बिना टाइम वेस्ट किए अफ्तार में बहुत जल्द तैयार हो जाता है। आप चाहे इसे सहरी में, अफ्तारी में और डिनर में भी खा सकते हैं। ये बहुत मजे का बनता है। तो आइए मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कभी कभी दिल चाहता है कि अफ्तारी में कुछ हटके बनाया जाए, जैसे कि बिरयानी या पुलाव हो गया। अब इस तरह का एहतमाम भी कर सकते हैं। इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं नई नई रेसिपीज आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 कप घी ऐड किया है। घी की जगह आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। घी ऐड करने से हमारे पुलाव या बिरयानी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। घी हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें मिक्स गरम मसाला डाल देंगे। काली मिर्च, लौंग, तेज़पत्ता, दालचीनी, बादियान का फूल, ये डाल के हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। फिर इसके बाद हम इसी ऑयल में प्याज ऐड कर देंगे। प्याज में जो हमारे गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसके अंदर में 6-7 जवे लहसुन के और अदरक के, जिसे मैंने इमाम दस्ते में कूट लिया था, वो ऐड कर दूंगी और इसे भी इसी ऑयल में भून लूंगी। फिर इसके बाद मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और 5-6 सफ़ेद इलायची लिए, 1 टीस्पून नमक लिया। ये सारी चीज़ें इसी ऑयल में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 सेकंड भूनने के बाद इसके अंदर हम हरी मिर्चें, जिसे मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें, जिसे मैंने छोटा काट लिया है, और 4 हरी मिर्चों को मैंने स्लाइस में काट लिया है और 4 टमाटरों को मैंने गोल स्लाइस में काटा है। इस सब चीज़ों को इसमें ऐड कर दूँगी और सारे मसाले को भून लूँगी। और इसके बाद में 1 प्याली यानी 1 कप पानी ऐड करके और 5 मिनट के लिए इसको टमाटर गल जाने तक यानी सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। और यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर एक बॉल में उबले हुए छोले ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे छोलों का जो पानी है वो मैंने अभी रख दिया है, वो आपको फेंकना नहीं है, इसको लास्ट में ऐड करना है इसी में। अब इसे कवर करके 2 मिनट के लिए हम धीमी आंच पे रख देंगे। और यहाँ पे मैंने दूसरी साइड आधा किलो सेला चावल भिगो के रख दिए थे। अब इस प्रोसेस पे हम थोड़ा थोड़ा जायफल और जावित्री ऐड करेंगे। इससे पुलाव में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। ये बिरयानी और पुलाव में लाजमी ऐड करना होता है। अब जो छोलों का पानी मैंने बचा के रखा था वो ऐड कर दूंगी। 1 कप फेंटा हुआ दही ऐड कर दूंगी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर इसको कवर करके 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे रख दूंगी। अच्छा, यहाँ पर आलू ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना नहीं। मुझे आलू यहाँ पे बहुत मज़े के लगते हैं छोलों के पुलाव में, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 आलू ऐड किया है। आलू ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि आलू अंदर से सॉफ्ट हो जाए। मसाला यहाँ पे हमारा पक चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। इसी के अंदर हम बॉयल चावल ऐड कर देंगे। चावल यहाँ पे 90% कुक हो चुके थे और 1 कनी रह गए थे, इसलिए थोड़े से पानी में ये गल जाएंगे और अच्छे से दम लग जाएगा। चावल ऐड करने के बाद इसको ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए कवर करके इसको दम पे लगा देंगे। अच्छा, दम पे लगाने से पहले हम इसमें 2 चमचे ज़ाफ़रान केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। थोड़ा सा पुदीना ऐड करके फिर इसको 5 मिनट के लिए हम धीमी आंच पर दम पे लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और रेडी है हमारा खुशबूदार जायकेदार छोलों का पुलाव। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है पुलाव में से। चावल भी बहुत खिले खिले बने और देखने में भी बहुत डिलीशियस लग रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपने घर में पुलाव छोलों का किस तरह बनाते हैं। और ये भी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी आज की कैसी लगी। पसंद आई है या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप जल्दी से लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दें। तो रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। फिर मिलूंगी किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।